एक और कमाल की मूवी के साथ डियर एक्सप्लेनर में फिर से आपका स्वागत है। मूवी की शुरुआत में हम शिकागो में बने एक रेस्टोरेंट में एक खूबसूरत महिला वेट्रेस कैटी को जॉब करता हुआ देखते हैं, जहां वो एक सोए हुए कस्टमर को जगाती है और उससे ये पूछती है कि क्या वो स्टडी कर रहा है, जिस पर वो बताता है कि वो सोशियोलॉजी पढ़ रहा है। इसके बाद हम दोनों को रेस्टोरेंट के बाहर गाड़ी में मौज मस्ती करता हुआ देखते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि ये व्यक्ति एडम केटी का हस्बैंड होता है और कैटी इस रेस्टोरेंट में डबल शिफ्ट पर काम करती है ताकि एडम अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर सके और इसके बाद एक अच्छी जॉब मिल जाए ताकि उन दोनों का फ्यूचर सिक्योर हो सके। इसके बाद दोनों बैक डोर से रेस्टोरेंट में वापस चले जाते हैं और देखकर हैरान रह जाते हैं कि एक रॉबर अंदर घुस आया है और उसने एक एम्प्लॉय की जान भी ले ली है। कैटी उसे देखकर घबरा जाती है और एडम फ्राई पैन उठाकर चुपके से उस व्यक्ति पर वार करता है और सभी लोगों को बचा लेता है। न्यूज चैनल वाले एडम को उसकी बहादुरी के लिए हीरो मानने लगते हैं। इसके बाद इस रॉबर को जेल में डाल दिया जाता है। फिर हमें मूवी में 4 महीने बाद का समय भी दिखाया जाता है, जहां हम केटी को देखते हैं जो कि इस इंसिडेंट से मूव ऑन कर जाती है और एक अमीर व्यक्ति लियोनार्डो के बड़े से मैंशन में केयर टेकर की जॉब करती है। ये व्यक्ति इस घर में अकेला रहता है। कैटी अपने काम को काफी सीरियस लेकर चलती है और लियोनार्ड की दवाइयों की लिस्ट बना कर रखती है। अगले सीन में हम लियोनार्ड को केटी से गार्डन के बारे में बात करता हुआ देखते हैं। वो केटी को ये बताता है कि एक ईथन नामी व्यक्ति इस गार्डन की देखभाल किया करता था, लेकिन कई सालों से वो वापस नहीं आया। वो कैटी को इसके हार्ड वर्क पर धन्यवाद करता है और इसे अपना दोस्त मानता है। इसके बाद हमें रात का समय दिखाया जाता है, जहां हम कैटी और एडम को उनके छोटे से अपार्टमेंट में डिनर करता हुआ देखते हैं। कैटी इस बात को लेकर परेशान होती है कि एडम को कोई जॉब नहीं मिल रही और इसकी स्टडी कंप्लीट होने के बाद भी उसके लोन्स पे करने पड़ रहे हैं। यहाँ तक कि घर के बहुत सारे बिल्स भी पे नहीं हो रहे। एडम कैटी से कहता है कि वो सब ठीक कर लेगा और उसके पास कुछ प्लान्स हैं। एडम को जॉब नहीं मिल रही होती, जिसके कारण कैटी उसके बहानों से तंग आ जाती है। एडम उसे रिलैक्स करने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन अचानक कैटी के हाथ से प्लेट जमीन पर गिरकर टूट जाती है। कैटी का मूड खराब हो जाता है और वो घर से बाहर चली जाती है ताकि खुद को शांत कर सके। अगले सीन में हमें लियोनार्ड का घर दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि लियोनार्ड अपनी गाड़ी के अलार्म से जाग जाता है और बैट लेकर बाहर निकलता है और उसे लगता है कि शायद उसके घर में कोई घुस आया है। तभी बाहर निकलते ही वो देखकर हैरान हो जाता है कि वो कोई और नहीं बल्कि एक कैटी होती है। लियोनार्ड कैटी से कहता है कि वो रोज रात के कदमों की आवाज सुनता है, लेकिन उसे कोई नहीं मिलता। कैटी उसे इस बात की तसल्ली देती है कि यहाँ पर उसके सिवा और कोई नहीं है। इसके बाद लियोनार्ड कैटी से रात के इस समय यहाँ आने की वजह पूछता है, जिस पर वो अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के बारे में लियोनार्ड को बताती है। लियोनार्ड उसे पैसे देकर हेल्प करना चाहता है, लेकिन कैटी पैसे लेने से साफ इनकार कर देती है। लियोनार्ड उस बात के लिए इंसिस्ट करता है, जिस पर कैटी उसे कहती है कि वो उसके पति को जॉब दे देगा। इस तरह वो दोनों मिलकर काम करेंगे और अपने बिल्स पे कर लेंगे। अगले दिन कैटी अपने हस्बैंड को लियोनार्ड से मिलवाती है और दोनों व्यक्ति एक दूसरे से प्राइवेट टॉक करते हैं। लियोनार्ड एडम को अपने घर के गार्डन की जॉब दे देता है। उसी समय दरवाजे की बेल बजती है और एक रियल एस्टेट एजेंट हैडन कैटी से कहता है कि उसके क्लाइंट उस प्रॉपर्टी को बाय करना चाहते हैं, लेकिन कैटी बताती है कि इस प्रॉपर्टी के ओनर अकेले रहते हैं और उन्हें इस जगह को बेचने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो कैटी को अपना कार्ड देकर वहाँ से चला जाता है और उसे दोबारा इन्फॉर्म करने को कहता है। कुछ समय बाद हम एडम को गार्डन का काम करता हुआ देखते हैं। एडम इतनी बड़ी शानदार मैंशन और लग्जरी गाड़ियों को देखकर काफी प्रभावित दिखाई देता है। इसके बाद कैटी की केयर टेकर एजेंसी का ऑनर मिस्टर कैलवर्न वहाँ आ जाता है और लियोनार्ड से कैटी के बारे में पूछता है। लियोनार्ड बताता है कि कैटी अपनी जॉब बखूबी निभा रही है। वापस जाते समय कैलवर्न उस नए गार्डनर के बारे में पूछता है। कैटी उसे नहीं बताती कि ये उसका हस्बैंड है और उससे कहती है कि उसे लियोनार्डो ने रखा है। उसके बाद शाम के समय लियोनार्ड कैटी को उसकी सैलरी का चेक देता है। बीच रास्ते कैटी को पता चलता है कि लियोनार्ड उसके कैश पर काफी ज्यादा अमाउंट में बोनस दिया है। कैटी इन पैसों को स्वीकार नहीं करती और लियोनार्ड से दोबारा चेक लिखवाने के बारे में सोचती है, लेकिन एडम उसे बताता है कि बैंक बंद होने वाला है। अगर आज हमने बिल पे नहीं किया तो हमें घर से निकाल देंगे। तुम पैसे निकलवा लो और अगले दिन लियोनार्ड को वापस कर देना। इसके बाद कैटी बैंक में जाती हुई दिखाई देती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि हैडन अपनी गाड़ी में बैठकर कैटी पर नजर रखे हुए होता है। रात के समय कैटी एडम को बताती है कि लियोनार्ड के पेरेंट्स 30 साल पहले मर चुके थे और वो अपनी फैमिली का अकेला वारिस था। अगले दिन कैटी अपनी रूटीन अनुसार लियोनार्ड के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करके उसकी फेवरेट जगह एटिक में जाती है और देखकर हैरान रह जाती है कि लियोनार्ड की सांसें नहीं चल रही हैं और वो मर चुका है। कुछ समय बाद एडम वहाँ आ जाता है और कैटी को शांत करता है और इस जगह को एक्सप्लोर करने लगता है, जहाँ उसे एक बॉक्स मिलता है जिसमें उसे लियोनार्ड की फैमिली की पिक्चर्स मिलती हैं।
इस बॉक्स को खोलने पर एडम ये देखकर हैरान हो जाता है कि उसके नीचे हजारों डॉलर छुपे होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि एडम और कैटी इन पैसों को लेकर विचार कर रहे होते हैं। कैटी बताती है कि उसे किसी के पैसे नहीं लेने चाहिए, जबकि एडम उसे बताता है कि लियोनार्ड का कोई रिलेटिव नहीं है, जिसके कारण ये पैसे गवर्नमेंट ले जाएगी, इसलिए बेहतर है हम ये पैसे अपने लिए रख लें। कैटी एडम की बात मान जाती है, लेकिन इस शर्त पर कि हमें ये सब कुछ बहुत ख्याल से करना होगा। एडम कैटी को इस बात पर यकीन दिलाता है कि वो ख्याल रखेगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि डिटेक्टिव चेस्लर नामी महिला रूटीन चेकअप के लिए कैटी और एडम से मिलती है और उनसे कुछ सवाल करती है। कैटी बताती है कि लियोनार्ड की आखिरी इच्छा के अनुसार उसकी अस्थियों को उसके घर में दफनाया जाए। इसके बाद कैटी मिस्टर कैल्वर्न के ऑफिस जाती है और उसे कहती है कि वो अपनी जॉब खो चुकी है और उसे नई जॉब चाहिए। मिस्टर कैल्वर्न कैटी से कहता है कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और वो इसे जॉब नहीं दे सकता। कैटी हैरान हो जाती है। वो कैल्वर्न से कहती है कि क्या पुलिस उस पर शक कर रही है, जिस पर वो बताता है कि नहीं, ये सिर्फ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एडम को एक कंपनी से कॉल आती है और वो इसे बताते हैं कि वो इसे जॉब के लिए सिलेक्ट नहीं कर सके। इस सब से तंग आकर एडम लियोनार्ड के मैंशन आ जाता है और सीधा एटिक में जाकर वो पैसे निकाल लेता है, क्योंकि वो अपनी गरीबी से तंग आ जाता है। पैसे इकट्ठे करने लगता है, तभी उसे कांच टूटने की आवाज आती है। ये सुनते ही एडम पैसों को छुपाकर नीचे आता है और जैसे ही टूटे हुए कांच के पास पहुंचता है तो कोई व्यक्ति उसे पीछे से वार करके बेहोश कर देता है। होश में आते ही एडम खुद को कैटी के पास देखता है। कैटी निराश होती है और एडम से कहती है कि उसने लापरवाही बरती है। एडम बताता है कि कैश $100,000 से भी ज्यादा है। ये सुनकर कैटी हैरान हो जाती है। इसके बाद दोनों मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि पैसों को बैंक में रखना चाहिए। इस बार भी वो स्टेट एजेंट हेडन उन पर नजर रखे हुए होता है। कुछ समय बाद डिटेक्टिव चेस्लर कैटी और एडम को अपने पास बुलाकर ये बताती है कि लियोनार्ड का कोई भी फैमिली मेंबर जिंदा नहीं है, इसलिए उनका फ्यूनरल रखने वाला और कोई नहीं है। कैटी डिटेक्टिव से कहती है कि वो अपनी पॉकेट से लियोनार्ड का फ्यूनरल रखेगी। इसके बाद हम कैटी और एडम को लियोनार्ड का फ्यूनरल मनाते हुए देखते हैं। वो दोनों इसके लिए प्रे करते हैं। इसी समय एक वेल ड्रेस महिला जूलिया वहाँ आ जाती है, जो कैटी को बताती है कि वो लियोनार्ड की वकील है। कैटी उससे कहती है कि उसने उसे आज से पहले तो कभी नहीं देखा, जिस पर वो बताती है कि लियोनार्ड ने इस बात को राज रखा था। जूलिया कैटी को एक लीगल डॉक्यूमेंट देती है और उस पर ये लिखा होता है कि लियोनार्ड ने अपनी सारी प्रॉपर्टी कैटी के नाम कर दी है। ये डॉक्यूमेंट देखकर दोनों काफी हैरान हो जाते हैं और खुश दिखाई देते हैं। उन्हें इस बात पर यकीन नहीं आ रहा होता कि वो अमीर हो चुके हैं। जूलिया उन्हें बताती है कि इस घर के सारे फैसले सिर्फ कैटी कर सकती है और साथ ही वार्न भी करती है कि पैसा इंसान को बदल देता है। अगले सीन में हम कैटी और एडम को बहुत ही फैंसी डिनर करता हुआ देखते हैं। दोनों मिलकर ये चर्चा करते हैं कि वो इन पैसों को कैसे स्पेंड करेंगे। हमेशा की तरह एडम कैटी से कहता है कि वो इसकी पसंद की लग्जरी गाड़ियाँ और दूसरी चीजें खरीदेगा, लेकिन कैटी एडम से कहती है कि हमें बहुत ख्याल से चलना होगा और कुछ समय के लिए हमें ऐसा कुछ नहीं करना जिससे हम लोगों की नजरों में आ जाए। इसके बाद दोनों अपने पुराने घर से सामान शिफ्ट करते हुए दिखाई देते हैं। तभी एडम को पुलिस स्टेशन से कॉल आती है और उसे 5 महीने पहले इस रेस्टोरेंट पे होने वाली घटना के लिए बुलाया जाता है। पुलिस स्टेशन पहुंचते ही एडम को पता चलता है कि पुलिस स्टेशन से उसे कोई भी कॉल नहीं मिलाई गई, क्योंकि वो व्यक्ति जिसने रेस्टोरेंट पर हमला किया था वो जेल में मारा गया है। ये सुनकर एडम हैरान हो जाता है, क्या आखिर उसे ये कॉल किसने की। दूसरी ओर जब कैटी घर पर अकेली होती है तो वही रियल एस्टेट एजेंट हेडन वहाँ आ जाता है और इस बार वो कैटी से बदतमीजी करता है और उसे कहता है कि क्लाइंट के घर को उसे सील करना ही होगा। कैटी गुस्से में आ जाती है और कॉप को बुलाने की धमकी देती है। ये सुनने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। रात के समय कैटी जूलिया को इस बारे में बताना चाहती है, लेकिन एडम उसे मना कर देता है और कहता है कि हेडन काफी रियल एस्टेट एजेंट्स की तरह एक भारी कमीशन के पीछे है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डिटेक्टिव जेस्लर कैटी से मिलती है और उसे काफी सवाल करने लगती है कि 4 महीने पहले एक अमीर आदमी के घर काम करने वाली महिला इतने करीब कैसे हो गई कि उसने पूरी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी। वो कैटी से कहती है कि क्या उसका पति उसे रोज लेने आता है, जिस पर वो बताती है कि वो कभी देर नहीं करता। जेस्लर कहती है कि क्या तुम्हारे पति ने तुम्हें एक फेक पुलिस कॉल के बारे में बताया। कैटी ये सुनकर हैरान हो जाती है। इसके बाद एडम कैटी को चेस्लर से बात करता हुआ देखता है और कैटी से कहता है कि हमने डिसाइड किया था कि हम इससे बात नहीं करेंगे। कैटी एडम से कहती है कि ये फैसला सिर्फ तुमने किया था। कैटी एडम से सवाल करती है कि उसने उसे फेक कॉल के बारे में क्यों नहीं बताया। एडम कहता है कि वो उसे बताने ही वाला था। कैटी कहती है कि किसी ने ये फेक कॉल की ताकि हेडन घर में आकर तंग कर सके, यानी कोई इस घर में पड़े पैसों के बारे में जानता है। वकील जूलिया से मशवरा लेने के बाद कैटी एडम से कहती है उन्हें इल्लीगल पैसों को वापस रखना होगा, वरना वो सब कुछ खो देंगे, लेकिन वो पैसे रखने से इनकार कर देता है। अगले दिन एडम के घर से बाहर जाते ही कैटी मैंशन को एक्सप्लोर करने लगती है और उसे एक हिडन रूम मिल जाता है, जिसके फ्लोर पर उसे ईथन के नाम लिखे हुए पुराने चेक्स मिलते हैं जिन्हें कैश नहीं किया गया होता। तभी अचानक कैटी को ईथन की डेड बॉडी मिल जाती है।
उसे देखकर कैटी चौंक जाती है और यहाँ पर कैटी को करोड़ों डॉलर के डायमंड मिल जाते हैं। कैटी एडम को बताती है कि ईथन की जान ले ली गई थी, लेकिन उसने लियोनार्ड से मदद नहीं मांगी और खुद को कमरे में क्यों छुपा दिया। जिस पर एडम बताता है कि शायद उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो उन हीरो की वजह से है। तभी अचानक डोर नॉक होता है और वो दरवाजे पर मिस्टर कैलवर्न को देखते हैं, जिसे कैटी पर शक होने लगता है और वो दोनों से कहता है कि वो इनके खिलाफ लीगल एक्शन लेगा। इसके बाद कैटी लियोनार्ड का रूम क्लीन करती है। तभी लियोनार्ड की मेडिसिन की खाली बोतल मिल जाती है। मेडिसिन की लिस्ट चेक करने पर कैटी को पता चलता है कि उस रात मेडिसिन की बोतल को खाली नहीं होना चाहिए था। रात के समय एडम 2 ब्रांड न्यू मोबाइल फोन परचेज करके ले आता है। कैटी एडम से कहती है कि हमें इन डायमंड को वापस करना होगा। एडम उसे बताता है कि ईथन मर चुका है और हीरो का इल्जाम भी इस पर था। इस बारे में कोई नहीं जानता, इसलिए खेल खत्म और पैसा हज़्म। कैटी डिटेक्टिव जेसलर को कॉल करना चाहती है, लेकिन वो इसे मना कर देता है और बताता है कि उसे ये डायमंड चाहिए और वो अपनी पहले जैसी जिंदगी नहीं जीना चाहता। वो कैटी से वादा करता है कि वो सब कुछ ठीक कर लेगा और उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। आधी रात को कैटी को गन लोड करने की आवाज आती है और उसे पता चलता है कि घर में कोई घुस आया है। एडम उसका पीछा करता है और यहाँ पर दोनों को रियलाइज होता है कि ये व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि मिस्टर कैलवर्न होता है। एडम के शोर मचाने पर मिस्टर कैलवर्न सीढ़ियों से स्लिप होकर गिर जाता है और वहीं पर उसकी डेथ हो जाती है। अगली सुबह पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और ये फैसला करती है कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था, लेकिन डिटेक्टिव चेसलर को दाल में कुछ काला लगता है। इसके बाद वो कैटी को अकेला देखकर उससे बात करती है और उसे बताती है कि इस सब के पीछे उसके पति एडम का हाथ हो सकता है, क्योंकि जब वो यहाँ गार्डनर की जॉब करने आया था तभी से सारे मसले शुरू हुए हैं। कैटी उसकी बात पर यकीन नहीं कर पाती और अकेली बैठकर उस बारे में सोचने लगती है। इसके बाद वो जूलिया को कॉल करती है, क्योंकि वो सिर्फ उसी पर भरोसा करती है और अभी तक जो कुछ भी हुआ है उसे साफ साफ बताती है। और इसके बाद जूलिया और कैटी बैंक जाकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एडम सारे पैसे लेकर जा चुका होता है। जूलिया उसे बताती है कि वो उसे धोखा देकर इसे पुलिस के हवाले कर देगा। ये जानते ही कि हीरे एडम के पास है, जूलिया कैटी से कहती है कि पुलिस बहुत जल्द उसके घर पर सर्च वारंट लेकर जाएगी। दूसरी ओर डिटेक्टिव चेसलर को ईथन की डेड बॉडी डंपर में मिल जाती है और उसे लियोनार्ड का लॉन्ड्री टिकट भी मिल जाता है, जिससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि उसका केस से नाता जुड़ा हुआ है। उधर कैटी एडम को देखती है जो अपना सामान पैक कर रहा होता है और पैसे लेकर यहाँ से भागना चाहता है। एडम को इस रियल एस्टेट एजेंट हेडन के बारे में ये जानकारी मिलती है कि वो रियल एस्टेट एजेंट नहीं बल्कि एक चोर है, जिसने कुछ समय पहले $3 मिलियन चुराए थे और इस हीरो की कीमत के बराबर है। और हेडन के साथ चोरी करने वाला साथी और कोई नहीं बल्कि ईथन हो सकता है, जो डायमंड शेयर नहीं करना चाहता था और गोली से जख्मी होकर लियोनार्ड के घर में छुप गया होगा और आज तक उसकी खोज कोई भी नहीं लगा पाया, जिसके कारण वो मर गया। इसी वजह से हेडन इस मेंशन के चक्कर लगाता है ताकि डायमंड वापस ले सके। जूलिया पुलिस को कॉल करने लगती है, लेकिन इस बार भी एडम उसे रोक देता है और कहता है कि अगर हमने पुलिस को बता दिया तो हम हीरो को खो देंगे। एडम शॉवर लेने जाता है। जूलिया एडम पर ट्रस्ट करने लगती है और मन में सोचती है कि एडम उसे कभी नहीं छोड़ेगा। इसके बाद कैटी जूलिया से फोन पर बात करती है और तभी अचानक हेडन वहाँ आ जाता है और जूलिया पर गन तान देता है और उसे डायमंड के बारे में पूछने लगता है। इसी समय एडम आ जाता है और दोनों एक दूसरे पर फायर करने लगते हैं। एडम के सीने पर गोली लगती है और वो जमीन पर गिर जाता है, लेकिन आखिरी सांसें लेता हुआ एडम हेडन पर गन फायर करता है और उसे मार गिराता है। कैटी अपने पति को अपने बाहों में लेकर बैठी होती है। एडम कैटी को कुछ बताना चाहता है, पर उसी समय जूलिया वहाँ आ जाती है और उससे हीरो के बारे में पूछती है। कैटी बताती है कि पुलिस बहुत जल्द आने वाली है। कैटी को ये बात रियलाइज हो जाती है कि हेडन ही वो व्यक्ति है जिसने लियोनार्ड को ओवरडोज देकर मार दिया था। जूलिया फिर से हीरो की बात करती है और बताती है कि हीरो की कीमत $3 मिलियन थी। ये सुनते ही कैटी को पता चलता है कि जूलिया भी हेडन के साथ इस प्लान में मिली हुई थी, क्योंकि कैटी ने कभी भी इन हीरो की कीमत के बारे में उसे नहीं बताया था। जूलिया पहले दिन ही हेडन के साथ मिलकर हीरे हथियाना चाहती थी, जिसके लिए उसने फेक डॉक्यूमेंट्स बनाकर कैटी को इस घर का मालिक बना दिया ताकि उससे हीरे निकलवा सके। जूलिया कैटी की और गन करती है, तभी डिटेक्टिव चेसलर वहाँ आ जाती है। उससे पहले जूलिया गोली चलाती है। चेसलर जूलिया की जान ले लेती है। इसके बाद सीन यहीं पर कट हो जाता है और फिर से 4 महीने बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ हम कैटी को देखते हैं जो कि प्रेग्नेंट होती है और गार्डन की देखभाल कर रही होती है। तभी डिटेक्टिव चेसलर वहाँ आती है और उस कैटी से उन डायमंड के बारे में पूछती है और बताती है कि उसने सारे घर को सर्च किया, आज तक डायमंड नहीं मिले। कैटी फिर से बताती है कि उसे डायमंड के बारे में कुछ नहीं पता। चेस्टर स्माइल करती हुई वहाँ से चली जाती है। कैटी वाटर स्प्रिंकलर को ऑन करती है और गार्डन में पानी लगने से पेड़ के पास मिट्टी में से हीरे कस्ट होते दिखाई देते हैं जो एडम ने छुपा रखे थे। और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। आशा करते हैं कि आपको ये मूवी काफी पसंद आई होगी। ऐसे ही कमाल की वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।